हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, घर में सब अच्छे होंगे सबके। तो हमने सी प्रोग्रामिंग का लैंग्वेज का ट्यूटोरियल शुरू कर रखे थे। हमने बहुत सारी 5 ट्यूटोरियल अब तक बना भी लिए हैं। आई होप आपने सारे ट्यूटोरियल अच्छे से देखे होंगे, पढ़े भी होगा, समझ भी आया होगा। अगर आपको उसमें कुछ भी डाउट हो, कैसे भी कुछ चीज़ हो, तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं उसके बारे में आपको बताऊँगा। आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं वीडियोज़ को। उनकी लाइफ में भी अगर जो कुछ उन्होंने जरूरत पड़ेगी सी लैंग्वेज सीखना, उससे मदद मिलेगी। मैं सारी थ्योरी पढ़ाता हूँ, देन उसका कोड भी पूरा कराता हूँ। अगर उन्हें कुछ कोड देखना हो किसी टॉपिक रिलेटेड, उन्हें टॉपिक कोड ही मिल जाएगा। मैंने तो जितना कुछ पढ़ा था हमने कोडिंग करके आपको दिखाए हैं। ठीक है, तो आज हम हमारा नया ट्यूटोरियल शुरू कर रहे हैं। आज हमारा ट्यूटोरियल है एरे मेमोरी एड्रेस कैलकुलेशन। हमारे इसमें डायमेंशन पढ़ेंगे हम। 1D एरे क्या होती है, 2D एरे क्या होता है, सब चीज़ें हम इसमें देखेंगे। 1 डायमेंशनल एरे मेमोरी स्टोरेज क्या होता है, 2 डायमेंशनल क्या होता है, वो सब चीज़ें जो हम आज देखेंगे, पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा शुरू करते हैं हम यहाँ पे। तो सबसे पहले हमारा आता है मेमोरी स्टोरेज। मेमोरी स्टोरेज 1 डायमेंशनल एरे कि हमारा मेमोरी 1 डायमेंशनल एरे मेमोरी स्टोरेज क्या होता है। इसमें क्या है, हमारे साथ दो चीज़ें। सबसे पहले हमने लिया इंट स्टूडेंट, हमने यहाँ पे इंट लिया, ये हम इंट लिया, यहाँ पे हमने लिए फ्लोट। हमें यहाँ पे देखना पड़ता है फ्लोट ले रहे हैं, डेसिमल ले रहे हैं, क्या चीज़ ले रहे हैं, इसमें हम नहीं ले रहे हैं। ठीक है, हमने सबसे पहले इंट लिया, इनमें हमने लिया स्टूडेंट नंबर है 4 हमारे। तो क्या है हमारे इसमें क्या है कि हमने एक इंटीजर एरे बनाया जिसमें किसी 4 इंटीजर वैल्यू जो है अपने रख सकते हैं। हमने यहाँ पे एरे बनाया, ये इंटीजर एरे का नाम से, जिसके अंदर जो है कुछ 4 इंटीजर वैल्यू हम इसके अंदर पुट अप कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या है, एक 1 डायमेंशनल एरे बना लिया कि हमने एरे बनाई, इसके अंदर हम 4 एरे अपनी 4 जो अपने इंटीजर वैल्यूज हैं वो हम खाली इसके अंदर पुट अप कर सकते रख सकते हैं। हमने स्टूडेंट 0, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3 4 वैल्यूज है ना स्टूडेंट की, हमने इसके अंदर पुट अप करी है। ऐसे ही इसमें क्या है, हमारा फ्लोट मार्क्स में क्या है, इसमें हमने एक फ्लोट बनाया, ये फ्लोट एरे बनाया। फ्लोट एरे के अंदर क्या है, हम खाली 3 मार्क्स की वैल्यू जो है इसके अंदर रख सकते हैं। हमने जैसे लगा काउंटिंग लगा कितने रख सकते हैं, तो हमने मार्क्स 0, मार्क्स 1, मार्क्स इसमें रखी है। तो इस मार्क 1 टाइप में क्या होता है, हम इसमें एरे बनाते हैं और उसके अंदर वैल्यूज पुट अप करते हैं कि हमें वैल्यू कितनी रखनी है, 1 वैल्यू रखनी, 2 वैल्यू रखनी, 4 वैल्यू रखनी। वहाँ पर डिपेंड करते हैं। हमने यहाँ पे इंट एरे बनाया, उसमें हमने 4 वैल्यूज डाली इसके अंदर, इंटीजर वैल्यूज। हमने फ्लोट एरे बनाया, हमने 3 मार्क्स की वैल्यू इसमें अंदर डाली है। तो इससे हम जो है 1 डायमेंशनल एरे को अपना पुटअप करते हैं, बनाते हैं, उसके अंदर वैल्यूज पुटअप करते हैं। देन हमारे नेक्स्ट आता है 1D एरे। तो जब हमने 1D एरे पढ़ा, इसका हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो सर कैलकुलेशन कैसे होता है, जैसे लेट बी है मेथड 1 डायमेंशनल एरे। हमने मान ली, सपोज कर लिया हमारे पास 1 डायमेंशनल एरे है, लेट बी ए, हमारे पास ए है, वो हमारा 1 डायमेंशनल एरे है। ठीक है, और इसका जो एड्रेस हम कंप्यूट करेंगे, एड्रेस जो चेक करेंगे, वो कैसे चेक करेंगे। मान लीजिए हमें जो हमारे पास एरे 1A है, उसका मैं ith एलिमेंट, इसके अंदर ए के अंदर बहुत सारे एलिमेंट है, ए बी सी डी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। हमें इसका ith एलिमेंट जो हमारे पास है ए एरे में, उसका हमें कंप्यूट करना है एड्रेस की, एड्रेस क्या होगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, फॉर्मूला यूज करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, एड्रेस ऑफ ith आइटम। जो हमने एड्रेस करना है ith आइटम, ऐसे लिखते हैं, एक एरे आ गया और आइटम जो हमने ith करना है ith आइटम, उसका फॉर्मूला क्या है, b प्लस डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय आई माइनस एल बी। ये फॉर्मूला मतलब क्या है, b क्या है, w क्या है, i क्या है, i तो हमारा वही आइटम है। ठीक है, एल बी क्या है, उसे हम पढ़ते हैं। वे क्या है, बी बेस जो है बेस एड्रेस, तो हमारा बेस एड्रेस हमारा फर्स्ट एलिमेंट है, उसका बेस एड्रेस क्या है वो चेक करने के लिए यहाँ पे लिखते हैं बेस एड्रेस। जैसे हम एग्जांपल देखो, ए का एल बी, मतलब ए का बेस एलिमेंट क्या है, एल बी है बेस एलिमेंट, तो जैसे आई है बेस एलिमेंट है क्या, वो चेक करते हैं। फर्स्ट एलिमेंट का देता है। डब्ल्यू क्या है, नंबर ऑफ बाइट्स यूज टू स्टोर सिंगल एरे एलिमेंट, मतलब जो हम सिंगल यूज ऑफ एरे हम एलिमेंट डाल रहे हैं, सेव कर रहे हैं, शो कर रहे हैं, वो कितनी नंबर ऑफ बाइट्स ले रहा है एक एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट को स्टोर करने के लिए, सिंगल एरे एलिमेंट को स्टोर करने के लिए कितने नंबर ऑफ बाइट्स हमारा ले रहा है। देन हमारा आई क्या होता है, सबसेट ऑफ एलिमेंट, इस एड्रेस में फाउंड करना है। यहाँ पे आई है तो यहाँ पे हमारा आई ऑलरेडी आ गया। माइनस एलबी, एलबी का मतलब क्या है, लोअर लिमिट, लोअर बाउंड ऑफ सबस्क्रिप्ट। ठीक है, इससे अगर हमें लोअर लिमिट नहीं दी होती है तो हमें डिफॉल्टली हम इसको करते हैं 0 का जूम कर लेते हैं कि डिफॉल्टली जो है 0 है हमारा। अगर हमें लोअर लिमिट दी होती है ठीक है, नहीं तो लोअर लिमिट क्या है, हम 0 को डिफाइन कर लेते हैं कि हमारा 0 है। तो हमें वो भी हमें 1D एरे का हमें कोई भी एड्रेस कैलकुलेशन करना था, हम फॉर्मूला यूज करते हैं एड्रेस ऑफ ith जिसके में हम एड्रेस दे रहा हूँ एलिमेंट का, वो लिखते हैं। देन b प्लस डब्ल्यू बेस एड्रेस प्लस नंबर ऑफ बाइट्स जितनी स्टोर हो रही है मल्टीप्लाई बाय जो हमारा ith है, हमारे एलिमेंट का ith है, माइनस लोअर लिमिट जो है उसकी, वो उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आई होप आपको समझ आएगा। हम आगे न्यूमेरिकल से देखते हैं इसे। देखो जैसे यहाँ पे एड्रेस हमने कैलकुलेशन करा, जैसे यहाँ पे हमें देखा है b हमारा 100 है,
डब्लू हमारा 4 है और एल हमारा 0 दे दिया। अगर 0 इसमें नहीं देता तो ऑलरेडी हमारा 0 हमारा कंज्यूम कर लेते हैं। देखो इसमें क्या लिखा है, लेट बी ए वन डायमेंशनल एरे, ए हमारा डायमेंशनल एरे। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला टू कंप्यूट एड्रेस ऑफ ith एलिमेंट ऑफ द एरे फर्स्ट ith ए। तो कैसे कंप्यूट करना है, जब हम ith दी होती है तो हम इसे मान लेते हैं कि हमारे 0 है। अगर वैल्यू दी होती है ठीक है, यहाँ पे 0 करना है। 100 फॉर्मूला कहता है 100 बी प्लस डब्ल्यू, डब्ल्यू मतलब 4 मल्टीप्लाई आएगा। अब आई तो हमारा 0 है, एल मतलब 0 है, एल बी मतलब 0 है। तो इसका फॉर्मूला पुटअप करेंगे तो क्या आएगा, 100 प्लस 4 इक्वल टू हमारा हो जाएगा यहाँ पे 100। ये समझ आया, ठीक है। 100 लिया हमारा, W4 का इंटू कर देंगे मैच तो 0 हो जाएगा। 100 प्लस 0 100। इस तरह जो है हमें एड्रेस कैलकुलेशन होता है, इसी चीज का करना होता है, इस तरह से हम एड्रेस कैलकुलेशन कर सकते हैं 1D एरे में। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में हमारा ये फॉर्मूला यूज है हमारा। और देखो जैसे हमने करा A0 के लिए, हमें A1 के लिए करना हो, 2 के लिए करना हो, 3 के लिए, जैसे मैं आपको दिखाओ, जैसे हमने करा A1 के लिए, तो A1 के लिए 0 के लिए क्या करता है, हमने 0 कर देते हैं। यहाँ पे I प्लस 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 0, तो हमारे 104 आ जाएगा। 2 के लिए करते हैं, यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर 108 आ जाएगा कैलकुलेशन में। 3 के लिए 3 के लिए आ जाएगा, 4 के लिए 5 के लिए। ऐसे हमारा 6 के लिए करना हो तो यहाँ पे हमारा 6 आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे ऐसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा मान लीजिए 6 आ गया, यहाँ पे हमारा 6 में 0 हो जाएगा, उसको कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। ठीक है, इस तरह से जो है हम जो हमारे आई की वैल्यू होती है उससे हम आगे अपने हाथ चेंज हो सकते हैं। तो इस तरह से जो है हम वन डायमेंशनल एरे में अपने जो एड्रेस कंप्यूट कर सकते हैं। तो आया आपको समझ आया होगा। जैसे भी हमारा एग्जांपल है, जैसे हमने यहाँ पे बेड एड्रेस जो है, यहाँ पे बेड एड्रेस क्या था, यहाँ पे बेड एड्रेस क्या था 100, यहाँ पे हमने 1200 दे दिया। तो इस मदद से हम कर सकते हैं, ठीक है, इस मदद से हम निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल 2 में हमारा LB 5 दे दिया, LOC दे दिया A, LB 12,000, W4 दे दिया। तो देखो हमारा एड्रेस दे दिया, यहाँ पे हम एड्रेस है A8 से एड्रेस निकालना है हमें, A5 का हमें दे दिया 12,000 प्लस 4 इंटू 3 दे दिया। A क्या हमारा 8 का निकालना है, 8 माइनस LB क्या 5, 8 माइनस 5 3, तो 4 इंटू 3 क्या होगा हमारा 12, तो 12,000 प्लस 12। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं 1D एरे में। अब पढ़ते हैं, आपका 1D एरे से समझ आएगा कैसे कैलकुलेशन करते हैं। अब पढ़ते हैं पूरा 2D एरे, 2 डायमेंशन एरे। 2 डायमेंशन एरे में क्या होता है, 2 डायमेंशन एरे क्या होती है ना, बिल्कुल होती है हमारी मैट्रिक्स है। जब हमने अपने मैथ्स में मैट्रिक्स पढ़ते हैं, बिल्कुल मैट्रिक्स हमारी ये परफॉर्म करती है। जैसे यहाँ पे देखो इन मैट्रिक्स 3/5, तो क्या है कि हमें मैट्रिक्स तैयार होती है। जैसे मैट्रिक्स होती है 3/5 में मैट्रिक्स बना ली, हम पेपर में बनाते थे कि 3/5 मैट्रिक्स बना ली, तो उससे मैट्रिक्स होती है पूरी। जितने हमारे कॉलम्स बढ़ते जाएंगे उस तरह से हमारे इसमें जो है रोज बढ़ती जाएंगी। एक रो बढ़ेगी, दूसरी कॉलम बढ़ेगी, एक रो दूसरी कॉलम, एक रो दूसरी कॉलम। जितने रोज हमारे पुटअप कर जाएंगे हम कॉलम बढ़ जाएगी, जितने कॉलम लेते जाएंगे उतनी हमारी रो बढ़ती चली जाएगी। जैसे यहाँ पर कंडीशन देखो, जैसे रो मेजर करेगी, रो 1 रो 2 रो 3, ऐसे कॉलम मेजर कर, कॉलम 1 2 3 4 5, ऐसी रो हमारी जैसे रो बढ़ती चली जाएगी। सॉरी जैसे हमारी रो बढ़ती चली जाएगी ऐसे हमारी जो है कॉलम बढ़ती चली जाएगी। जैसे रो बढ़ेगी ऐसे कॉलम, जैसे कॉलम बढ़े ऐसे हमारी रो बढ़ती चली जाएगी। हमारी कंडीशन होती है वही। जैसे हमारी रो और मेजर है, हमें यहाँ पे देखो मैट्रिक्स में क्या 10 यहाँ पे है, रो में 10 आ रहा है, कॉलम में मेजर में 10 आ रहा है। तो रो वाले तब बढ़ती जाएगी, कॉलम वाले कम होते हैं, रो वाले ज़्यादा बढ़ती है, रो में कम होती है, कॉलम वाले तो बढ़ते जाते हैं। तो इस समय से हम मैट्रिक्स बना सकते हैं। इसमें क्या क्या होता है, जैसे हमने उसमें पढ़ा था कि हमें 1D एरे में अलग होता है, तो ऐसी 2D एरे में होता है। इसमें हमारा फॉर्मूला होता है, तो इसमें क्या होता है कि हमारे m रोस होती है, n कॉलम होते हैं। अब हम A डायमेंशन एरे बनाएंगे, A में तो सेम A बनेगी, उसमें हमारे m रोस होंगे, n हमारे कॉलम्स होंगे। ये एड्रेस कैलकुलेट करना हमें A ith का और J का, हमें रो का अलग करना पड़ेगा, J ith का अलग करना पड़ेगा कॉलम्स का। तो A ith का और J ith अलग अलग बनेगी। अच्छा ये होता है B तो वही सेम होता है, बेस एड्रेस। I क्या होता है, I होता है नंबर ऑफ हमारी रोज के होती है इसके अंदर। I में क्या होता है रो इंडेक्स होती है हमारी, वो देखते हैं। G क्या होता है जो कॉलम की इंडेक्स होती है वो चेक करते हैं इसके अंदर। W तो वही है नंबर ऑफ जो हमने 1D एरे में पढ़ा था। LB क्या है, लोअर लिमिट ऑफ रो या स्टार्ट रो कहाँ से होते हैं, इंडेक्स ऑफ मैट्रिक्स से। LBC लोअर लिमिट ऑफ कॉलम या स्टार्ट कॉलम क्या इंडेक्स वो देखते हैं। N क्या है नंबर ऑफ कॉलम कितने मैट्रिक्स में, और M क्या है नंबर ऑफ रोज कितनी है, वो हम चेक करते हैं, फॉर्मूला यूज करते हैं। ये था 2D एरे से कैलकुलेशन फॉर्मूला। और हमारा फॉर्मूला आएगा, फॉर्मूला क्या है, रो मेजर करनी है, रो मेजर करके क्या बनेगा B प्लस W इंटू N इंटू I माइनस LBC प्लस J माइनस LBC। तो एड्रेस कैलकुलेट करना पड़ेगा, एड्रेस ऐसे कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें। ठीक है, हम आगे इसका फॉर्मूला देखते हैं।
जैसे यहाँ पे फॉर्मूला अलग यूज कर रखा है, आप इसे देख सकते हैं कॉलम मेजर के लिए। कंडीशन क्या है, रो मेजर के अलग, कॉलम मेजर का अलग फॉर्मूला यूज होगा। इसमें क्या है, बी प्लस डब्ल्यू इंटू एन माइनस एन मल्टीप्लाई आई माइनस एलबीसी होगा, देन जे माइनस एलबीसी होगा प्लस करके। इसमें क्या है, हमारा एन का हम इसमें यूज नहीं करेंगे खाली हम, और पूरा फॉर्मूला सेम होगा। यहाँ पे एम, यहाँ पे कॉलम के लिए एम यूज होगा, प्लस होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई कॉलम रो के लिए एन जो है मल्टीप्लाई होगा इसके अंदर। ये खाली कंडीशन हमें यूज होती है, ठीक है। नेक्स्ट का एग्जांपल देखते हैं, लास्ट एग्जांपल है ये। सपोज करिए एलिमेंट ऑफ ए है, ठीक है, मतलब कोई भी एलिमेंट है ए, बस ए एलिमेंट है, उसके बाद 5 रोज है, 5 कॉलम्स है, ठीक है। हमने कॉपी सारी 4 बाइट्स कॉपी कर दिया, ये 4 बाइट्स ले लिए एक एलिमेंट, एंड एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट इज 49। हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका एड्रेस हमारे पास 49 दे रखा है। फाइंड द एड्रेस ऑफ 4 और 3, हमें जो एड्रेस है 4 और 3 का फाइंड करना है। व्हेन द स्टोरेज इज रो मेजर, जो हमारा रो मेजर हो, कॉलम मेजर को रो मेजर पढ़ते, जो हमारा रो मेजर हो उसका फाइंड करना है। तो एड्रेस क्या लगेगा, एड्रेस ऑफ ए ith और jth b प्लस डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय एन, रो का लगेगा रो मेजर का, एन इंटू यहाँ पे एन आ गया, अगर कॉलम होता है यहाँ पे एन प्लस हो जाता है, एन यहाँ से हट जाता, तो एन इंटू आई माइनस एलबीसी प्लस जे माइनस एलबीसी। तो हमें गिवन क्या क्या है, बी दे रखा है, डब्ल्यू दे रखा है, एम दे रखा है, एम का हमारा यूज है ही नहीं, ठीक है। एन दे रखा है, आई दे रखा है, जे दे रखा है, एलबीसी दे रखा है, खाली पुटअप करनी है सब चीजें। एड्रेस ऑफ 4 और 3, एम दे रखा है 49 आ गया, ठीक है, डब्ल्यू प्लस करना प्लस 4 आ गया, मल्टीप्लाई एन दे रखा 5 मल्टीप्लाई बाय आई हमारे पास 4 है, 4 माइनस 0 एलबी यार कितना 0 है, देन प्लस जे कितना है हमारे पास, जी 3 है, तो 3 माइनस एलबीसी कितना 0। तो ये सीधा हमें कैलकुलेशन करनी है, इसमें कुछ नहीं है। 1D एरे 2D एरे सबसे आसान होता है, सीधा फॉर्मूला याद करो, जो वैल्यू दे के वैल्यू से लास्ट में पुटअप कर दो और आंसर हमारा एड्रेस हमारा निकल जाएगा। ये बिल्कुल आसान होता है 1D एरे 2D एरे कैलकुलेशन करना इसका कोई भी। सो ये छोटा ट्यूटोरियल था, ज़्यादा बड़ा ट्यूटोरियल था भी नहीं, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या पढ़ा, 1D एरे पढ़ा, 2D एरे पढ़ा, हमने इसके अंदर फॉर्मूला कैसे कैसे यूज करें वो सब चीजें देखी। इसमें सीधा आयत निकालने का सिंपल फॉर्मूला होता है, एड्रेस ऑफ आयत बी प्लस डब्ल्यू इंटू आई माइनस एल बी, ठीक है। सीधा हमारा होता है आई बी का होता है, बी होता है हमारा बेस एड्रेस, डब्ल्यू का होता है नंबर ऑफ बाइट्स जितने एक सिंगल एरे हमारा ले रहा है स्टोर करने के वैल्यू को, आई जो हमें आयत निकालनी है, एल बी का होता है लोअर लिमिट की होती है, ये लोअर बाउंड ऑफ स्क्रिप्ट का होता है, ठीक है। देन इसके बाद हमने फॉर्मूले देखे, सारे एग्जांपल देखे। देन आप 2D एरे पे आए, 2D एरे में जाता है ये हमारी मैट्रिक्स की तरह परफॉर्म करता है, जितनी रोज बनेंगी उतनी हमारे इसमें कॉलम बढ़ती जाएगी, जितने कॉलम बढ़े उतनी हमारी रोज बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। इसका हमने पूरा फॉर्मूला देखा, 2 फॉर्मूले थे इसमें अलग अलग, एक रो के लिए कॉलम के लिए, एक भी निकाल सकते हैं, ठीक है, अलग अलग भी निकाल सकते हैं। बी क्या होता है इसके अंदर, बेस एड्रेस होता है, आई क्या होगा हमारा जितना हमारा रो इंडेक्स होता है वो होता है, जे के लिए कॉलम इंडेक्स, डब्ल्यू का होता है नंबर ऑफ बाइट्स होता है, एलपीआर का होता है लो लिमिट ऑफ रो या स्टार्ट पॉइंट होता है रो का जो इंडेक्स से लेते हैं, ऐसी एलबीसी कॉलम के लिए होता है। इसके अंदर एन क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम जितने दिए गए मैट्रिक्स में, और एम जो होता है जो नंबर ऑफ मैट्रिक्स जो दिए थे नंबर ऑफ रोज के लिए होता है। सो आज हम ट्यूटोरियल पर अच्छे से आया, आपको पूरे ट्यूटोरियल अच्छे से समझ आया होगा। और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम तो दूसरे के साथ वीडियो शेयर कर सकते हैं, अच्छे शेयर करिए मतलब, ठीक है। सो आज से ट्यूटोरियल में इतना ही, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम और चीज़ें पढ़ेंगे। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में क्या पढ़ेंगे हम, प्रोग्रामिंग क्या होता है, प्रोग्राम कैसे डिफाइन पढ़ेंगे, फंक्शन कैसे से फंक्शन डिफाइन कर जाते हैं, कैसे से वर्क करते हैं। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।